बलराज दत्त के रूप में जन्मे सुनील दत्त एक बहुमुखी व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारतीय सिनेमा, राजनीति और सार्वजनिक जीवन पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक अभिनेता से कहीं अधिक वे सही मायने में एक नायक थे, पर्दे पर और उसके बाहर। व्यक्तिगत त्रासदियों से उभरने से लेकर मानवीय कारणों की वकालत करने तक दत्त का जीवन लचीलेपन, प्रेम और सेवा की एक उल्लेखनीय यात्रा थी। सुनील दत्त का जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्द गांव में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता दीवान रघुनाथ दत्त एक जमींदार थे। परिवार काफी सम्मानित और आर्थिक रूप से आरामदायक था। लेकिन 1947 में भारत के विभाजन के दौरान उनका जीवन नाटकीय रूप से बदल गया। जब नई नई खींची गई सीमाओं पर दंगे भड़क उठे तो सुनील दत्त सिर्फ एक किशोर थे। उन्हें और उनके परिवार को पश्चिमी पंजाब में अपने घर से भागना पड़ा और भारत में फिर से बसना पड़ा। इन वर्षों के दौरान उनकी अभिनय और सार्वजनिक भाषण की प्रतिभा स्पष्ट हुई और वे विशेष रूप से हिंदी साहित्य और सामाजिक सुधार आंदोलनों से प्रभावित हुए। अभिनय में कदम रखने से पहले सुनील दत्त मुंबई स्थित रेडियो स्टेशन रेडियो सीलोन में काम करते थे, जहां वे फिल्मी सितारों का साक्षात्कार लेते थे। उनकी स्पष्ट वाणी, आकर्षक व्यवहार और अच्छे लुक्स ने उन्हें फिल्म उद्योग में संपर्क बनाने में मदद की। एक बड़ा मोड़ तब आया जब निर्देशक रमेश सहगल ने उन्हें अपनी फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में एक भूमिका की पेशकश की। उन्हें सुनील दत्त के रूप में पुनः नामित किया गया और इस तरह हिंदी सिनेमा में उनकी यात्रा शुरू हुई। उनकी शुरुआती भूमिकाओं ने उन्हें तुरंत स्टारडम नहीं दिलाया, लेकिन इससे उन्हें दृश्यता और अनुभव प्राप्त करने में मदद मिली। सुनील दत्त महबूब खान द्वारा निर्देशित फिल्म मदर इंडिया से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने प्रतिष्ठित नरगिस के साथ विद्रोही बेटे बिरजू की भूमिका निभाई। यह फिल्म सुपरहिट रही और इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। ऐसा कहा जाता है कि मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान सेट पर आग लग गई और दत्त ने फंसी नरगिस को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इस वीरतापूर्ण कार्य ने उन्हें करीब ला दिया और अंततः प्यार में बदल गया। वे जल्द ही 1950 और 1960 के दशक के अंत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए। उन्होंने साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, वक्त और खानदान जैसी सफल फिल्मों में काम किया। वे अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे, चाहे वह एक डाकू, रोमांटिक लीड या एक परेशान बेटे की भूमिका निभाना हो। सुनील दत्त सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं थे, वे एक दूरदर्शी फिल्म निर्माता भी थे। 1964 में वे एक बेहतरीन फिल्म यादें के साथ निर्देशक बने, जो अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, क्योंकि पूरी फिल्म में सिर्फ एक अभिनेता था। यह अपने समय से आगे की मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म थी। उन्होंने रेशमा और शेरा का निर्माण और अभिनय भी किया, जिसे समीक्षकों ने सराहा, लेकिन व्यावसायिक रूप से यह फिल्म सफल नहीं रही। फिर भी इसने सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने वाले सार्थक सिनेमा के प्रति उनके जुनून को प्रदर्शित किया। नरगिस के साथ सुनील दत्त की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे मार्मिक कहानियों में से एक है। मदर इंडिया के दौरान सेट पर उनके जुड़ाव के बाद वे एक दूसरे के करीब आए और अंततः 1958 में शादी कर ली। उनका अंतर्धार्मिक विवाह उस युग में एक साहसिक कदम था और आपसी सम्मान और समझ पर आधारित था। उनके 3 बच्चे हुए, संजय दत्त, नम्रता दत्त और प्रिया दत्त। फिल्म उद्योग की चकाचौंध के बावजूद उनका परिवार बहुत निजी और ज़मीनी था। 1981 में उनके प्यार की परीक्षा हुई, जब नरगिस को अग्नाशय के कैंसर का पता चला। सुनील दत्त उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले गए तथा उनकी देखभाल में पूरी तरह से समर्पित रहे। दुखद रूप से 3 मई 1981 को उनका निधन हो गया।
उनके जाने से वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने दुख को सार्वजनिक सेवा में लगा दिया। सुनील दत्त की सबसे बड़ी व्यक्तिगत चुनौती उनके अपने संघर्षों से नहीं, बल्कि उनके बेटे संजय दत्त के संघर्षों से आई। 1980 के दशक में संजय ड्रग्स की लत में फंस गए और सुनील दत्त ने उनकी मदद के लिए हर संभव कोशिश की, जिसमें उन्हें पुनर्वास के लिए विदेश भेजना भी शामिल था। जैसे ही हालात संभलने लगे, 1993 में बम्बई बम धमाकों के बाद टाड़ा के तहत अवैध हथियार रखने के आरोप में संजय को गिरफ्तार कर लिया गया। यह एक करारा झटका था। फिर भी सुनील दत्त अपने बेटे के साथ खड़े रहे और अदालत में उनके लिए वकालत की, मीडिया में उनके मामले की पैरवी की और कभी हार नहीं मानी। राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के दौरान भी वे पहले पिता बने रहे। इस दौरान उनके संकल्प ने उनके असाधारण शक्ति और अपने परिवार के प्रति समर्पण को दिखाया। सुनील दत्त ने 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की और कई बार संसद सदस्य के रूप में सेवा की। उनके राजनीतिक जीवन की पहचान सादगी, ईमानदारी और जमीनी स्तर पर काम करने से थी। वे सांप्रदायिक सद्भाव, महिला कल्याण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों में गहराई से शामिल थे। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने के लिए कई पदयात्राएं की। 2004 में वे यूपीए सरकार के तहत युवा मामले और खेल मंत्री बने, हालांकि वे 70 साल के थे। गिरते स्वास्थ्य के कारण उनका कार्यकाल संक्षिप्त रहा, लेकिन उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। सुनील दत्त के सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक उनका सामाजिक कार्य था। उन्होंने अपनी पत्नी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य कैंसर से लड़ना और ग्रामीण भारत में चिकित्सा पहुंच में सुधार करना था। उन्होंने युद्ध, विधवाओं और प्राकृतिक आपदाओं के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए भी काम किया। भोपाल गैस त्रासदी और लातूर भूकंप के बाद उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और सहायता प्रदान की। भारत और पाकिस्तान के बीच विशेष रूप से सांप्रदायिक तनाव के समय उनके शांति मार्च ने उन्हें बहुत सम्मान दिलाया। अहिंसा और सद्भाव के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण उन्हें अक्सर बॉलीवुड का गांधीवादी कहा जाता था। अपने अंतिम वर्षों में सुनील दत्त को हृदय की समस्याओं और मधुमेह सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। अपनी कमजोरी के बावजूद वे संसद सत्र और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते रहे। वे हमेशा सादे सफेद कुर्ता पायजामा में नजर आते थे और सभी के लिए मिलनसार और दयालु थे। 25 मई 2005 को अपने 76वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उनके अंतिम संस्कार में राजनीतिक नेताओं, फिल्मी हस्तियों और आम नागरिकों ने समान रूप से भाग लिया। प्यार और सम्मान की ऐसी बौछार जो शायद ही कभी देखने को मिलती है। सुनील दत्त ने अपने पीछे एक महान विरासत छोड़ी है, न केवल सिनेमा में बल्कि जीवन में भी। एक शरणार्थी बच्चे से एक प्रसिद्ध अभिनेता, दयालु राजनीतिज्ञ और समर्पित पिता बनने का उनका सफर एक प्रेरणादायक कहानी है। सिनेमा में उन्हें एक संवेदनशील अभिनेता और जोखिम उठाने वाले फिल्म निर्माता के रूप में याद किया जाता है। राजनीति में उन्हें एक ईमानदार और निस्वार्थ नेता के रूप में सराहा गया। परिवार में वे एक प्यारे पति और एक पिता थे जो तब भी मजबूती से खड़े रहे जब दुनिया उनके बेटे के खिलाफ हो गई। समाज में वे एक मानवतावादी, शांति निर्माता और आशा की किरण थे। उनकी बेटी प्रिया दत्त ने उनकी राजनीतिक और सामाजिक विरासत को आगे बढ़ाया और संजय दत्त ने अपनी पिछली परेशानियों के बावजूद हमेशा अपने पिता को अपनी जान बचाने का श्रेय दिया। सुनील दत्त का जीवन सिर्फ एक फिल्म स्टार की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो दर्द,
नुकसान और कठिनाइयों से ऊपर उठकर सम्मान, लचीलापन और सेवा का प्रतीक बन गया। चाहे उनकी कालातीत फिल्मों के माध्यम से हो या उनकी अथक सार्वजनिक सेवा के माध्यम से, दत्त साहब, जैसा कि उन्हें प्यार से बुलाया जाता था, लाखों लोगों के दिलों में जीवित हैं।